आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के वीडियो की, और क्लास 12 में हम लोगों ने अभी तक फिनॉल और ईथर के वीडियो अपलोड कर दिए थे। आज बच्चों हम लोगों को उसी में अल्कोहल टॉपिक पढ़ना है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल बच्चों, अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल होता क्या है? आओ चलो इस पर चर्चा करते हैं। अल्कोहल का मतलब ये है कि जैसे कोई कार्बन चेन है, कोई लंबी सी कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में अगर हम OH एटम अटैच करते हैं तो अल्कोहल हो जाता है। इट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इट मीन्स वह यौगिक अल्कोहल। तो अल्कोहल में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट मीन्स अगर इसको हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन हमने लिया RH, ये हमारा हाइड्रोकार्बन भी है और ये हमारा एल्केन भी है। हाइड्रोकार्बन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन भी है, हाइड्रोकार्बन, ये हमारा हाइड्रोकार्बन भी है और एल्केन भी है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन भी है और एल्केन भी। इससे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मतलब इससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया जाए। तो इससे क्या करना है? आपको हाइड्रोजन को हटाना है, ये हाइड्रोजन हटाना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड करना। तो जब हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे तो ये बन जाएगा ROH, ये बन गया ROH, ये बन गया अल्कोहल। ये बन गया अल्कोहल। तो यहाँ से आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हो। क्या डिफाइन कर सकते हो? कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और बहुत सटीक अगर आपको इसको बोलना है तो हम लोग बोलेंगे एलिफैटिक देख लीजिए बच्चों, इसको हम डिफाइन करे दे रहे हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। तो बच्चों, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल जिसका सामान्य सूत्र होता है ROH। क्या होता है? ROH, या R की पोजीशन पर आप CnH2n+1 इंटू OH ये भी लिख सकते हैं। तो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि अल्कोहल क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और डेफिनेशन, जैसे आप सभी जानते हो कि ये है हमारा जल, ये हमारा है जल।
H2, तो ये है हमारा जल। अगर जल से हम क्या करें, एक H को हटाकर एक R लगा दें, यहाँ से अगर हम एक H को हटा दें और R लगा दें तो क्या बन जाएगा, तो भी बन जाएगा ROH, ये बन जाएगा, ये एल्कोहल बना। ये एल्कोहल बना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन आप लिखोगे, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने दो डेफिनेशन देखी, एक तो आप लोगों ने देखी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं, और दूसरी डेफिनेशन आप लोगों ने देखी जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को क्या कहा जाता है, जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को हम एल्कोहल कहते हैं। तो जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को हम एल्कोहल कहते हैं। तो ये तो था एल्कोहल के विषय में कि अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कोहल कहते किसको हैं, तो आपको बताना है कि जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। अदरवाइज आप बोल सकते हो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल कहते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं एल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एल्कोहलों के वर्गीकरण की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण। बच्चों आप लोगों को बता दें कि किसी का भी अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण मेन चीज डिपेंड किस पर करता है, मेन उसके फार्मूले पर डिपेंड करता है। जरा ध्यान देना, यहाँ पर एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। तो इसका जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण आप कर सकते हो R के आधार पर भी कर सकते हो। इसका वर्गीकरण किसके आधार पर कर सकते हो, R के आधार पर भी कर सकते हो, और इसका वर्गीकरण आप OH के आधार पर भी कर सकते हो। इसका वर्गीकरण आप दो प्रकार से कर सकते हो, R के आधार पर भी कर सकते हो और किसके आधार पर कर सकते हो, OH के आधार पर कर सकते हो। R यानी हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पार्ट है। तो इसका वर्गीकरण हम लोग हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर भी कर सकते हैं और हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका वर्गीकरण पहले हम लोग बात करेंगे किसके आधार पर, बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। चलिए हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर यानी R के आधार पर। तो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं आप सभी जानते हो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त और एक असंतृप्त। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा है, संतृप्त है, कैसा है, संतृप्त, तो ऐसा एल्कोहल संतृप्त एल्कोहल कहलाएगा। ऐसा एल्कोहल क्या कहलाएगा, संतृप्त एल्कोहल कहलाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं वे एल्कोहल जिनका हाइड्रोकार्बन वाला भाग कैसा होता है, संतृप्त होता है, वे एल्कोहल जिनका हाइड्रोकार्बन वाला भाग कैसा होता है, संतृप्त होता है, संतृप्त एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला पार्ट, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, संतृप्त है। संतृप्त का मतलब है कि इसमें जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो अगर सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं
या जितने भी कार्बन एटम है वो सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब OH जुड़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त अल्कोहल कहते हैं। तो ये संतृप्त अल्कोहल। नंबर 2 असंतृप्त अल्कोहल। असंतृप्त अल्कोहल। असंतृप्त अल्कोहल। असंतृप्त अल्कोहल क्या है? असंतृप्त अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग कैसा होता है, असंतृप्त होता है। असंतृप्त अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग असंतृप्त होता है। जैसे मान लो हमने ये लिखा, बच्चों ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, या इसको हटाओ, यहाँ पर लगा दे रहे हैं CH2OH। अब देखिए जरा इसमें अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन वाले भाग की, तो हाइड्रोकार्बन वाले भाग में देखो डबल बॉन्ड उपस्थित है। डबल बॉन्ड उपस्थित है, इट मीन्स ये कैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से OH जुड़ा है, इसीलिए असंतृप्त अल्कोहल। अगर इसका हम नाम पढ़ना चाहें तो नाम इसका पढ़ेंगे हम क्या, एलिल अल्कोहल पढ़ेंगे, एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। बच्चों और देखिए जरा इसमें थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर एलिल क्यों पढ़ा गया, देखो बच्चों जिस कार्बन से आपका OH एटम अटैच है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जिस कार्बन से आपका OH एटम अटैच है उस कार्बन पर कौन सा संकरण है, इस कार्बन पर sp3 संकरण है, लेकिन उसके पड़ोसी कार्बन पर sp2 संकरण है। तो अगर मान लीजिए आपका OH एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर sp3 संकरण हो, परंतु उसके पड़ोसी कार्बन पर sp2 संकरण हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग एलिल अल्कोहल कहते हैं। तो देखो जिस कार्बन से आपका OH एटम अटैच है उस पर तो sp3 संकरण है, लेकिन उसके पड़ोसी कार्बन पर कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। इस प्रकार के अल्कोहल को क्या कहते हैं, हम एलिल अल्कोहल कहते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा CH2, इसके आगे जरा हम बात करेंगे, जैसे हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH OH। इस बार बच्चों देखिए जो OH एटम है वो डायरेक्ट किससे अटैच है, OH एटम डायरेक्ट अटैच है किससे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, sp2 संकरित कार्बन एटम से अटैच है OH। तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग विनाइल या वाइनिल, विनाइल अल्कोहल पढ़ेंगे, इसको विनाइल भी पढ़ सकते हैं या वाइनिल अल्कोहल भी पढ़ सकते हैं। वाइनिल अल्कोहल भी पढ़ा जा सकता है। तो कुछ लोग इसको विनाइल बोलते हैं, कुछ लोग इसको वाइनिल अल्कोहल बोलते हैं। तो बच्चों ये हमने अभी पढ़ा इसके आधार पर वर्गीकरण, ये हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। आप सभी लोगों ने हाइड्रोकार्बन के प्रकृति के आधार पर देखा कि अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। अल्कोहल होते हैं बच्चों कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात कर लें इसके आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, अब अगर हम बात कर लें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, तो उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर बात की जाए, OH समूह की संख्या के आधार पर, बच्चों अगर हम OH समूह की संख्या के आधार पर बात करें तो OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर हम लोग देखेंगे अल्कोहल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अल्कोहल हमारे जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नंबर 1 होता है मोनोहाइड्रिक, अल्कोहल। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरा हो गया डाइहाइड्रिक
डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा बच्चों हो गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह जुड़ा होता है। कार्बन चेन से अगर एक OH समूह जुड़ा है तो वो हमारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और जिनमें एक से ज्यादा, मान लीजिए 2 OH जुड़े हैं, वो हो गए हमारे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और जिनमें 2 से ज्यादा जुड़े होते हैं वो हमारे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सॉरी, ट्राइहाइड्रिक ना लिखकर हम पॉलीहाइड्रिक लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एक OH होता है, जबकि डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH होते हैं, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में 2 से ज्यादा OH होते हैं। तो अगर किसी कार्बन चैन से 2 से ज्यादा OH आइटम अटैच हैं तो फिर वो हमारा पॉलीहाइड्रिक के अंतर्गत आता है, अगर 2 है तो हमारा डाइहाइड्रिक के अंतर्गत आता है, और अगर एक OH अटैच है तो वो हमारा मोनोहाइड्रिक के अंतर्गत आता है। तो बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फर्दर क्लासीफाई हम लोग कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फिर से देख लीजिए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्राथमिक, नंबर 1 होता है प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 1 होता है प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल। नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। और नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल, नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल। तो आपने देखा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, नंबर 2 द्वितीयक एल्कोहल, नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, और चलो इस पर चर्चा करते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल किन्हें कहेंगे या प्राथमिक एल्कोहल होते क्या हैं? तो अगर OH आइटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यदि आपका हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे एल्कोहल हमारे प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। यदि OH आइटम हमारा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन की टोटल कितनी? 1 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन आप किस कार्बन को बोलोगे? तो आप जानते हो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब वो 4 वैलेंसी में कोई एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो, बाकी अन्य वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो, तो ऐसे कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। आइए एग्जांपल से देख लीजिए जरा। जैसे हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। अब जरा देख लीजिए, आपका OH जिस कार्बन से अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की एक वैलेंसी देखो हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी से ये हाइड्रोजन से, और एक वैलेंसी केवल कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही, इसलिए ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और ऐसे एल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। आइए चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात की CH3 सिंगल बॉन्ड C, H2 सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। इसमें भी देख लीजिए जरा, जिस कार्बन से आपका OH आइटम अटैच है उस कार्बन की केवल एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड हो रही है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो ऐसा कार्बन बच्चों 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। और इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। वैसे तो आप इसका नाम जानते हो, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है।
ये यानी एथिल अल्कोहल है, ये प्रोपिल अल्कोहल। आज ये द्वितीयक की बात कर लें तो द्वितीयक में भी वही है क्या कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा होगा वह कार्बन 2 डिग्री होगा। या ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ जाता है तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा है और यहाँ पर OH एटम अटैच है। देख लीजिए बच्चों, जिस कार्बन से आपका OH एटम अटैच है वह कार्बन, एक तो ये कार्बन और दूसरा इस कार्बन से अटैच है, यानी ये कार्बन आपका कहा जाएगा 2 डिग्री कार्बन। क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। और 2 डिग्री कार्बन से अटैच है OH, इसीलिए द्वितीयक अल्कोहल है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे मान लो हमने ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, इस CH3 को भी, एक सेकंड, इस CH3 को भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, चलो H और OH। तो अब जरा देख लीजिए, जिस कार्बन से आपका OH एटम अटैच है वह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। तो ऐसे कार्बन को हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और इस प्रकार के अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के अल्कोहल को हम लोग द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तो द्वितीयक अल्कोहल में OH एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन 2 डिग्री कार्बन होता है। अब बात कर लें तृतीयक अल्कोहल की, तो तृतीयक अल्कोहल में कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन से, तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH ग्रुप आपका 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। आइए चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर अटैच कर लिया हमने OH। तो अब देख लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए बच्चों कि कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच है? 3 कार्बन एटम से अटैच है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और इस प्रकार के अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो तृतीयक अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है और इस प्रकार के अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। आइए चलिए बात कर लेते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। इसकी बात कर लेते हैं डाइहाइड्रिक। तो इसमें क्या है कि कार्बन चेन से 2 OH एटम जुड़े होंगे। जैसे ये मान लीजिए CH2, एक OH बच्चों इससे ऐसे अटैच कर दिया, सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH इससे अटैच कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल। क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल बोलते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकाल किसे कहेंगे? जब कार्बन, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे जब कार्बन चैन से 2 OH जुड़े हों, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। आज ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर लें तो जब कार्बन चैन से बच्चों 2 से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हों, कार्बन चैन से 2 से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच हों, तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें। जैसे मान लीजिए हमने CH2 OH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसमें देख लीजिए आप कितने 2 से ज़्यादा OH हैं। तो जब 2 से ज़्यादा OH होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम है बच्चों ग्लाइकाल। क्या नाम है? ग्लाइकाल तो हो गया, ग्लिसरॉल, क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल। तो बच्चों इसको हम क्या कर रहे हैं? एक साथ छोड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में क्या बच्चों पढ़ेंगे? अभी तो हम लोगों ने अल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे
एल्कोहलों का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहलों का नामकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। बच्चों एल्कोहलों के नामकरण की 3 विधियां प्रचलित हैं। एल्कोहलों के नामकरण की कितनी विधियां प्रचलित हैं? 3 विधियां प्रचलित हैं। एल्कोहलों के नामकरण की 3 विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1 है आपकी कौन सी? एक तो है आपकी साधारण पद्धति। ये कौन सी है? साधारण पद्धति। एक तो है साधारण पद्धति, एक दूसरी है आपकी कार्बिनॉल पद्धति। कार्बिनॉल पद्धति। और तीसरी है आपकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। तो बच्चों ये तो हम लोग साधारण पद्धति से अगर हम नाम पढ़ते हैं तो किस प्रकार से पढ़ते हैं? साधारण पद्धति में आपको बस ये देखना है कितने कार्बन है, जितने कार्बन हो उसका नाम एल्किल के अकॉर्डिंग पढ़ देना है और उसके आगे एल्कोहल लगा देना है, बस इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसका नाम साधारण पद्धति में जब पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे एल्किल एल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? एल्किल एल्कोहल। अगर हम कार्बिनॉल पद्धति से पढ़ते हैं तो कार्बिनॉल में क्या होता है? एक कार्बन को साथ में लेकर चलते हैं, मतलब एक कार्बन कार्बिनॉल में ही चला जाएगा, एक कार्बन कार्बिनॉल में ही चला जाता है। तो जितने भी कार्बन दिए हों उनसे एक कार्बन को कम पढ़ना है। जैसे मान लो 5 कार्बन दिए हैं तो 5 में से 4 कार्बन को पढ़ना है ब्यूटिल कार्बिनॉल। समझ में आई बात? तो एक कार्बन कार्बिनॉल, कार्बन का मतलब एक कार्बन कार्बिनॉल में चला गया, एक कार्बन खत्म हो जाता। और IUPAC में तो आप जानते हो क्या, एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं नाम, एल्केन और उसी में OL जोड़ देते हैं तो एल्केनॉल हो गया। हिंदी में लिख दे रहे हैं एल्केनॉल। एल्केनॉल इस IUPAC में एल्केनॉल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमें CH3OH, इसका नाम हमें पढ़ना है साधारण पद्धति के अकॉर्डिंग। तो साधारण पद्धति के अकॉर्डिंग इसका नाम अगर हम पढ़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा भाई? इसमें कितने कार्बन है? एक को क्या पढ़ते हैं? मेथिल। एक को क्या पढ़ते हैं? मेथिल और OH को एल्कोहल। तो नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? मेथिल एल्कोहल। थोड़ा कम समझ में आया? क्यों? अच्छा देख लीजिए, एक और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। आइए चलिए देखते हैं। जैसे हमने ये लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये तो इसमें कितने कार्बन है? कार्बन है 2। 2 को एल्किल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे? 2 को एल्किल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एथिल। क्या पढ़ेंगे? एथिल। तो हमने लिखा ये एथिल और OH को एल्कोहल, तो नाम हो गया एथिल एल्कोहल। बस इसी प्रकार से हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं। आइए चलिए एक और देखते हैं। CH3 का होल ट्वाइस, CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम पढ़ना। बच्चों इसका नाम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें आप देख लीजिए कितने हैं? 2 1 3 1 4, 4 हैं और होल ट्वाइस लगा। तो होल ट्वाइस को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं आइसो। आइसो और कितने हैं? 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल और OH को एल्कोहल। तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल नाम हो गया इसका, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइए चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया CH3 का होल थ्राइस COH, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग नियो, नियो ब्यूटिल, ब्यूटिल एल्कोहल, नियो ब्यूटिल एल्कोहल।
कार्बोनाल पद्धति में देख लेते हैं जरा। कार्बोनाल पद्धति में जैसे मान लो हमें पढ़ना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका नाम पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया था एक कार्बन इसी के साथ में चला जाता है, एक कार्बन को छोड़ दीजिए, बाकी कार्बन क्या बचे, तो एक बचा। एक कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं मेथिल कार्बिनॉल। इसी प्रकार से इसलिए हमने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक कार्बन तो इसी में चला गया, ये बचा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल कार्बिनॉल। इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। IUPAC पद्धति में तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमने CH3OH किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। चलिए एक और देख लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। जैसे इनका नाम पढ़ना है, तो चलिए इनका नाम देख लेते हैं। पहले वाले का नाम क्या है, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन को मेथेन पढ़ते हैं, तो हमने लिखा मेथेन, और OH लगा है तो ऑल इसी में जोड़ना है, तो मेथेनॉल हो गया। इसमें आ जाओ, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो को हम क्या पढ़ते हैं, एथेन, और OH लगा है तो ऑल, तो एथेनॉल हो गया। इसमें आ जाओ, इसमें नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से OH ग्रुप पास में होगा, तो 1 2 3, तो 2 नंबर पर मेथिल है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों को ये पता होगा, क्लास 10 में भी आप लोगों ने साधारण पद्धति से नामकरण किया होगा और IUPAC नामकरण किया होगा। मेन यहाँ इंटरमीडिएट में आपको कार्बोनॉल मेथड देखना था। कार्बोनॉल मेथड में आप लोग किसी एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से करते हो वो आपको हमने समझा दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण और एल्कोहल का नामकरण पढ़ा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो का आप एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।